today because finally the AC guy arrived and fixed the AC. So there was this cooler that I was using since so many days. This was my bestie. तो अभी अभी इस वाले भैया गए हैं और बहुत सारा गन मचा के गए हैं because AC guys really do make a bit of mess. And here is all the gandagi that you can see. I don't know if you can. और एक चीज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी जो कि है एसी वाले भैया के गंदे काले हाथ के निशान छोड़ जाना. वो अपने फिंगरप्रिंट्स हमेशा छोड़ जाते हैं so that I can keep a record of full biometrics of the AC repair guy. I have a book now. And I don't know if you can see but here's the proof. देखो एक तो ये है, ठीक है, और ये देखो ये और ये यप. सफाई हो चुकी है, everything's done, AC is on, room is cool. ये जो बॉटल है, ये बॉटल जो कि हाई एंड रेस्टोरेंट्स में मिलती है, जो कि 100 रुपीज़ की बॉटल है, ये हम फेंकते नहीं हैं. और इसमें लिखा है कि क्रश द बॉटल आफ्टर यूज़. लाइक मतलब आपको लगता है कि मैं इसको क्रश कर दूंगी, इस गुड क्वालिटी स्टर्डी बॉटल को मैं क्रश कर दूंगी. नो, ये मेरे साथ कॉलेज जा रही है डेली. ये मेरी अगली 7 पुश्तें यूज़ करेंगी ब्रो. आई एम अ ट्रू इंडियन. I won't let it go to waste, let alone crush it. I won't crush it. की क्वालिटी ही इतनी अच्छी है, ये क्रश नहीं हो सकती. इससे किसी और का सर क्रश कर सकते हैं हम, इतनी स्टर्डी है ये. और आप कह रहे हो हम क्रश कर दें? कैसे क्रश कर दें हम, बताओ. मतलब इनको ये लिखना चाहिए कि प्रिजर्व द बॉटल आफ्टर यूज. ये लिखना चाहिए इनको. ब्लू पाइन, if you're seeing this video, please sponsor me. ब्लू पाइन गाइस, 100 रुपीज़ का पानी नहीं है, ये बॉटल है. साथ में बॉटल के 80 रुपीज़ है और 20 रुपीज़ का पानी, क्योंकि पानी तो हर जगह सेम होता है. एंड वन थिंग अबाउट मी इज़ आई always run out of storage. No matter how much storage I buy or how many new devices I get, I will always run out of storage. I don't know if you can relate to it, but that's something with me. And अभी मैं अपनी सारी फ़ोटोज़ जो कि मेरे फ़ोन में हैं वो मैं सारी अभी ट्रांसफ़र करूँगी अपने लैपटॉप में. अल्ट्रा प्रो मैक्स. तो हम डी मार्ट से आ गए हैं और इतनी भीड़ थी डी मार्ट में भाई. सैटरडे संडे को तो जाना ही नहीं चाहिए डी मार्ट, पहली बात तो. बट हम गए, सैटरडे है आज. और जो मुझे बैक एक हो रहा था तो मैंने शायद कुछ चीज़ें उठाई हैं, लोड करके अनलोड करी हैं गाड़ी में. तो मुझे लगता है कि मेरा बैक एक फिर से ट्रिगर हो गया है, क्योंकि मैं पागल हूँ, मैं रेस्ट नहीं करती हूँ. और मुझे लगता है कि अरे 2 दिन में मैं ठीक हो गई हूँ, फिर मैं वापस निकल जाती हूँ बाहर. वापस से हो जाता है सब कुछ, काम ख़राब हो जाता है. दवाई जो मैंने ली है तो सारे दिन उसका काम ख़त्म हो जाता है, काम तमाम. तो मैं आ गई हूँ सब्जी मंडी. मैंने मम्मी पापा को बोला कि आप लोग चले जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं हूँ थोड़ी सी थकी हुई, थोड़े से दर्द में. और मुझे गाड़ी की चाबी दे दी गई है कि आपको गर्मी लगे तो आप गाड़ी चालू करना. और यहाँ पे सब मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ. ये गाड़ी में बैठकर मुंह पे रोशनी मार कर मैं क्या कर रही हूँ ये. ओह शिट, ड्रॉप द कार कीज. और आज मैंने तनीशु व्लॉग्स वाली रील देखी एंड अपेरेंटली शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड.
And I was like, what? She's just soft launching him. हार्ड लॉन्च नहीं किया उसने, अभी फेस रिवील नहीं किया है, बट बता दिया है कि कोई है और हम उससे मिलने जा रहे हैं इतने घंटे के बाद, और कम बी विद मी while I take the flight to meet this boy, this man that's apparently in her life. And I was like, bro, मैं तो तनीशु देखती रहती थी, how many chapters did I miss? मैंने देखा ही नहीं है. And I think if in this dating era you are able to hard launch or soft launch someone, and it's a commitment. You have a commitment कि हाँ this is the person I want to be with, और उसके साथ बहुत टाइम तक आप हो तो बहुत ही बढ़िया भाई, it's best. क्योंकि कुछ लोगों का तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, तो टॉकिंग स्टेज से आगे नहीं बढ़ पा रहे कुछ लोग सिचुएशनशिप से आगे नहीं बढ़ पा रहे, और कुछ लोग पास से नहीं हील हो पा रहे. क्या है भाई, बट इफ़ यू आर एबल टू हार्ड लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च, बेस्ट, कूडोज टू यू. मज़ा आ गया सुन के. मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको भी अपने व्लॉग में लेने वाली हूँ. अब देखो ना भैया, अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं देख रहे मुझे आप? क्या करे बंदा, क्या करे, यहाँ बैठे बैठे 1 घंटा लगा दिया है. सब्जी लेने में इतनी देर लगती है क्या यार? Also, I've started eating healthier. Like I've started having a balanced meal, a balanced diet. I'm also doing portion control, but I think the portion is not able to control me. I'm still hungry after having dinner. मैंने देखा था कि ऐसा क्यों होता है कि आपको खाना खाने के बाद भी अगर भूख लग रही है, सो बेसिकली यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस. इसका मतलब ये है कि आपका जो इंसुलिन है, जो बॉडी में इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज को सेल के अंदर डालता है, और सेल को पता लग जाता है कि हाँ अब खाना आ गया, अब भूख नहीं लगनी चाहिए, तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है. तो वो जो इंसुलिन है वो सेल को, मतलब वो सेल के अंदर जा नहीं पा रहा है क्योंकि ब्लॉकेज है बीच में. वो ब्लॉकेज कैसे हटेगी? व्हेन यू वॉक फॉर 10 मिनट्स आफ्टर हैविंग डिनर, जो मैंने नहीं की है, मेरे को करनी पड़ेगी. बस 10 मिनट्स आप वॉक कर लो ना डेली, तो आपका सॉर्टेड है, सब सॉर्टेड है, आपको कोई चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. देखो मेरी बो ईयरिंग्स, ये वाला बो तो मेरा ऊपर ही टंगा पड़ा है. अब ठीक है, कितनी क्यूट है ना ये दिख भी नहीं रहे हैं, बट मैंने पहने हैं तो मुझे क्यूट लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. बस ये गाय मुझे साइड आई क्यों दे रही है? Just look at her. ये गाय है कि बैल है, पहले तो मुझे ये बताओ. हाय गाय, हाउ आर यू बेबी गर्ल? व्हाई यू गिविंग मी साइड आई बेबी गर्ल? कितनी सुंदर है ये. एनी विच वेज, मुझे लगता है ये भी मेरी तरह ना बोर हो रही है, और इसके भी जो है ओनर वो चले गए हैं इसको छोड़ के. इसको मन कर रहा है कि पेट कर दूं जाके, बट फेयर है, मुझे फेयर है, मैं फेयर्स कर रही हूँ इससे. वो इतना ज़्यादा जूम हो जाता है मेरे फ़ोन में, वो मुझे तो पता ही नहीं था. वो सॉरी. मेरी बैटरी हो गई है 10%, और अब टाइम है बाय बाय कहने का, क्योंकि मेरे सही टाइम पे कभी बैटरी फुल होती ही नहीं है. मैं घर पे रहती हूँ ना, बैटरी फुल होती है. यार एक गाय तो बिल्कुल आगे आ गई है. ओह शिट, एक गाड़ी के पास आ रही है. ओह शिट, ओह नो, ओह तो चली गई तो कुछ नहीं कह रही. वो गाय का बछड़ा भी है, ये देखो गाय का बछड़ा. हाय गाय का बछड़ा, मम्मा के पास जाओ. नहीं मेरे पास नहीं, मम्मा के पास जाओ.